बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने तफसील से डिस्कस कर लिया था कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग पर, ऑलरेडी प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूट है बेंजीन रिंग पर, वो डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैच होगा। या वो आर्थो पैरा पे अटैच होगा या वो मेटा पे अटैच होगा। उसकी रीजन हम तफसील से डिस्कस जो है वो कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। रीजन आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कि हमने कहा था कि जो ये एक्स है, ये एक्स जो है इसको हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। दोज ग्रुप्स which directs the incoming electrophile at ortho and para position only are called orthopara directors, and those groups which directs the incoming electrophile at meta position only are called meta directors। ये हमने दो क्लासिफिकेशन की थी। लेकिन कौन से ग्रुप्स होंगे जो आर्थोपैरा डायरेक्टर होंगे और कौन से मेटा डायरेक्टर होंगे वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो आर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं उनके अटैच होने से या उनके प्रेजेंट होने से बेंजीन के ऊपर, जैसे कि एक्स है, क्यों ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रोफाइल आर्थोपैरा पोजीशन पर ही क्यों अटैक करते हैं या अटैच होते हैं, मेटा पे क्यों नहीं अटैच होते, ये रीजन हमने उसमें डिस्कस नहीं की थी, आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हमने देख रहे हैं कि आर्थोपैरा डायरेक्टर्स मैं बता चुका हूं क्या होते हैं। यहाँ जो एक्स है ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है ऑन बेंजीन रिंग, और ये क्या क्या हो सकता है, ये देखें, डाइमिथाइल अमाइन है NCH3 ट्वाइस, NH2 अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मेथॉक्साइड। तो ये ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर, मेथॉक्सी ग्रुप है, ये बेंजीन के ऊपर अगर अटैच हो, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, तो इनको देखें, ये सारे ग्रुप्स को अगर आप देखें, इसमें क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, हर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास लोन पेयर मौजूद है। ऐसी तमाम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेंजीन पर अटैच हो जिसके पास लोन पेयर हो, डायरेक्टली अटैच हो जो बेंजीन के साथ, उसके पास लोन पेयर हो, तो याद रखें वो आर्थोपैरा डायरेक्टर होगा। ये हिंट याद रख लें आप। दूसरा, जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये भी क्या कहलाएंगे, आर्थोपैरा डायरेक्टर्स। ये आपने याद रख लेना है। ये तीन हिस्सों में इसको मैंने कैटेगराइज किया है, उसकी वजह है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखें, दोज ग्रुप्स विच हैव लोन पेयर, those groups which have lone pair and direct on the atom which is directly attached to benzene ring। यानी कि ये जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा तो इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी है, इसके पास, तो ये तमाम के पास लोन पेयर है। अगर ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होंगे तो ये आर्थोपैरा डायरेक्टर्स कहलाएंगे। और ये अल्काइल ग्रुप, इनके पास लोन पेयर नहीं होता लेकिन इसके बावजूद ये आर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं। इसकी रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है ये सारे क्या कहलाएंगे, आर्थोपैरा डायरेक्टर्स। अब ये आर्थोपैरा डायरेक्टर्स ये वाले क्यों होते हैं इसकी रीजन हम डिस्कस करेंगे। बुक में तो उन्होंने स्ट्रक्चर बना के नहीं बताया, डायरेक्ट वैसे ही बताया हुआ है। इसकी वजह क्या होती है कि ये आर्थोपैरा डायरेक्टर्स ग्रुप क्यों होते हैं। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया फिनोल का। तो आपको याद है हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़े थे कि 2 केक्यूले के स्ट्रक्चर पढ़े थे और 3 डेवर के स्ट्रक्चर। किस बुनियाद पर वो स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, असल बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हमें पता ही नहीं है, रेजोनेंस की बुनियाद पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने रेजोनेंस का टॉपिक नहीं पढ़ा, रेजोनेंस मेथड वाला, अगर आपको याद है हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था रेजोनेंस मेथड, वो आपको पता होना जरूरी है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जो px, ये जो pz ऑर्बिटल था, हमने कहा था कि ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये इधर कर सकता है, ये इधर कर सकता है। फिर हमने कहा था कि ये ओवरलैपिंग चेंज भी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हमने क्या किया, फिर कहा हमने कि ये इधर भी करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर कर लेगा, फिर ये इधर कर लेगा। तो कैक्यूले की 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी और डेवर की 3 बनाई थी। अब हमने क्या किया, ये जो 6 कार्बन का रिंग है ये बेंजीन का एज इट इज है, लेकिन साथ हमने OH लगा दिया। इस OH के पास लोन पेयर है और इसके पास भी p ऑर्बिटल है। अब ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल तीनों का सेम प्लेन है, यानी कि ये कार्बन है, फर्ज करें कॉर्नर वाला ये कॉर्नर है, तो ये p ऑर्बिटल इस तरह है बेसिकली, और ये अगर पीछे वाला इस तरह, मैं स्ट्रक्चर में पहले बता चुका हूं, ये ऑक्सीजन का लोन p ऑर्बिटल ऐसे है। तो इसका इक्वल डिस्टेंस है इधर भी और इधर भी, तो ये p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, तो ये p ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी।
इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो इस बुनियाद को सामने रखते हुए कि ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग जब करेगा तो पाई बॉन्ड जब यहां बन जाएगा तो फिर ये पाई बॉन्ड इधर नहीं बनेगा, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने मैंने रेजोनेंस मेथड में तफसील से समझाए थे। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करने हैं। देखिए बेटा, ये लोन पेयर जो है ये इधर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बना देगा यहां पर, ये बात आपने याद रखनी है। जब ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये एक पॉसिबिलिटी है, तो इधर जो ये पाई बॉन्ड है ये इसके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा क्योंकि जब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। अगर हम बॉन्ड आगे शिफ्ट नहीं करते तो 5 वैलेंसी पॉसिबल है नहीं है। अगर मैं इसको यहां बनाना है ना दो बॉन्ड, तो देखें 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए इस बॉन्ड को हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया नेक्स्ट कार्बन पर। इसका मतलब है आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, और नेगेटिव चार्ज को मैंने बताया था आपको लोन पेयर ही समझना है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि रूल्स जो रेजोनेंस है उसकी कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर हो, तब भी रेजोनेंस हो सकती है। तो यहां पे देखें ये नेगेटिव चार्ज को मैंने कहा था लोन पेयर समझना है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो फिर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये नेगेटिव चार्ज फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में फिर दोबारा डेवलप हो जाएगा। ये जब बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, तो ये नेगेटिव चार्ज अब पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। आर्थो का नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि आर्थो का जो नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो चुका है, नजर आ रहा है आपको। इसी तरह अब फिर देखें ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड फिर इस आर्थो पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में डेवलप हो जाएगा, और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड पहले से है। तो इस तरह आप शिफ्टिंग करते हैं रेजोनेंस में कि एक पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर क्या हुआ ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, तो ये तमाम फिनोल के क्या कहलाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दिया था डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे NH2 लगा होता तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता, ए लगा होता इस ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता, क्लोरीन लगा होता उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो डबल बॉन्ड ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता, क्योंकि जब भी कोई आइटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, ये सारों में आएगा, क्योंकि एक दफा जब नीचे आ गया उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, तो एज इट इज आता जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज आके नेगेटिव आर्थो पे पहले आया, फिर पैरा पे आया और फिर आर्थो पे आया, फिर पैरा पे आएगा, फिर आर्थो पे, फिर आर्थो पे, फिर पैरा पे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था कि बेंजीन में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड हैं। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक जगह पर फिक्स नहीं है, ये आर्थो पे है, पैरा पे है और फिर आर्थो पे है, फिर आर्थो पे है, फिर पैरा पे है, फिर आर्थो पे है। इसका मतलब बेंजीन, आप जब भी बेंजीन की बात करेंगे तो हम फिनोल की बात करते हैं जब हम, तो हम उसके स्ट्रक्चर को कहते हैं कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव OH, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ये इसका समझ ले रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन तमाम स्ट्रक्चर्स का ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें रिंग भी जो है आपको पता है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट रिंग यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे रिंग भी इसका कंप्लीट नहीं है। और पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, अगर इन सबको मैं इकट्ठा करूं तो मैं आपको नजर आ रहा है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब सब पॉसिबिलिटीज को आप इकट्ठा करेंगे तो जो असल फिनोल का स्ट्रक्चर होगा उसमें आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज और पैरा पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए जब ये ग्रुप्स जब भी लगे हों बेंजीन के साथ तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन को नेगेटिव बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं, उसकी आर्थो और पैरा पोजीशन को फैसिलिटेट कर देते हैं। यानी कि जब नेगेटिव चार्ज आता है तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाते हैं वो। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल फिनोल के पास आता है तो वो सोचता है कि मैं कहां अटैक करूं,
आर्थो पे करूं, मेटा पे करूं या पैरा पे करूं। तो जब दूर से वो देखता है कि आर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज है और पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहां से तो मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, लेकिन मेटा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, इससे मुझे कोई इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस या इम्कान नहीं है। इसलिए जब सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको फिनोल इस शक्ल में मिलता है, आर्थो पे नेगेटिव या पैरा पे नेगेटिव या आर्थो पे नेगेटिव। तो इसको ये समझ रहे इसका नेट रिजल्ट है कि जब ये जो ग्रुप्स हैं इन तमाम ग्रुप्स को कहते हैं, क्योंकि इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए लिखा हुआ है OH रिलीज और डोनेट इलेक्ट्रॉन, किस जगह पे डोनेट करते हैं, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन। किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से हमें पता चला कि इसकी आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इससे क्या होता है, thereby facilitating the availability of electrons to the electrophile at ortho and para position। ऐसा करने से आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने से ड्यू टू रेजोनेंस क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला कि सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को उसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि इस तरफ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ आके अटैक करे, यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक को फैसिलिटेट किया इन ग्रुप्स ने, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, अमीर करते हैं। कहां पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। कैसे होते हैं ये मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया। इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वो इस आर्थो पैरा पे जाना पसंद करेगा या इस मेटा पे। तो वो जब देखेगा कि आर्थो पैरा पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस हैं लेकिन मेटा पे कोई चांस नहीं है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफरेबली अटैच और अटैक on ortho and para position and we will get 50% ortho product and 50% जो है पैरा प्रोडक्ट। इसलिए इन ग्रुप्स को हम सारों को क्या कहते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो ये हमने रीजन डिस्कस की कि ऐसा ये सारे ग्रुप्स आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्यों होते हैं। तो ये रीजन पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी, इसमें हमने उसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी होते क्या है। तो यहाँ हमने पूरी तफसील से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होता है। ये तमाम स्ट्रक्चर आप दोबारा बना सकते हैं, OH की जगह NH2 लगाएं, OH की जगह OCH3 लगा सकते हैं, और ये लगाएं, क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, यहाँ डबल बॉन्ड ऊपर पॉजिटिव, और एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ आएगा। एक दफा प्रैक्टिस करें, सारों के स्ट्रक्चर सेम बनेंगे। ये तो हमने सीख लिया कि ऐसा क्यों होते हैं और कौन से होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर्स ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। ये सारी तफसील मैंने बता दिया आपको। अब हम डिस्कस करेंगे इसका कोई रिएक्शन जो है वो क्या है हमारे पास। तो इसके रिएक्शन में देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास बेंजीन है, इसकी अगर हम नाइट्रेशन करवाएं, बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है और टेम्परेचर कितना लगा यहाँ पे 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। अब हमने बेंजीन के ऊपर पहले लगा दिया मिथाइल बेंजीन, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं टॉपिक कि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो जल्दी आएगा, लेट आएगा, एक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो नाइट्रिक एसिड से जब इसको ट्रीट किया तो मिथाइल बेंजीन को जब नाइट्रेशन की तो टेम्परेचर देखें यहाँ कितना था 50, यहाँ कितना है 30 to 40, और प्रोडक्ट आपको पता है कितनी मिलनी है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो 50% नाइट्रो ग्रुप आर्थो पे अटैक करेगा और 50% नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ये परसेंटेज थोड़ी फर्क भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम समझे मेजर प्रोडक्ट आर्थो बनेगी और मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगी। लेकिन फर्क क्या है, इधर भी हमने सब्स्टिट्यूशन की, इधर भी सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूशन जो है वो सॉफ्ट कंडीशन पे हो रही है और इधर सब्स्टिट्यूशन जो है वो सीवियर कंडीशन पे हो रही है इसके कंपैरेटिवली। देखे ना 30 टेम्परेचर कम है और 50 टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या वजह हुई कि नाइट्रेशन जब टॉलीन पे की, जब टॉलीन के इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस किया तो आसानी से हुआ, और जब इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, जब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था तो इसकी सब्स्टिट्यूशन मुश्किल कंडीशन पे हुई, ड्रास्टिक या सीवियर कंडीशन पर हुई। इससे हमें यह पता चला कि जब बेंजीन के ऊपर कोई ब्रांच नहीं थी तो उसकी सब्स्टिट्यूशन जिस स्पीड से हो रही थी, जब मिथाइल ग्रुप लग गया या इनमें से कोई ग्रुप भी लग जाए, कोई भी लग जाए, तो इसकी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो गई, रिएक्शन की रिएक्टिविटी
स्पीड ज्यादा होने का मकसद यहाँ पे ये भी है कि टेम्परेचर कम हो गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब यही है कि स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी टुवर्ड्स सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। इससे ये पता चला कि ये मिथाइल दो काम कर रहा है। मिथाइल ये जो ये वाले ग्रुप, ये ऊपर वाले और ये वाले, इनकी बात अभी नहीं कर रहे, ये वाले और ये वाले, इन दोनों की बात कर रहा हूं, उसकी बाद में बात करते हैं। ये दोनों ग्रुप्स जब बेंजीन के साथ अटैच होते हैं तो ये दो काम करते हैं। एक तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम को 50% आर्थो और 50% पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, ये तो हम तफसील से पढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरा एक और ये काम करते हैं, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज कर देते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं और ये जो ग्रुप्स हैं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होने के साथ साथ क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, टुवर्ड्स सेकंड इलेक्ट्रोफाइल टू गिव आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बात याद रखनी है। अब इनमें भी दो फर्क है, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है और ये वीकली एक्टिवेटिंग है। क्या मतलब? ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को टुवर्ड सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो ये रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर ये इनमें से कोई लगा हुआ है तो ये भी बढ़ाएगा, लेकिन इसकी निस्बत कम बढ़ाएगा। इसलिए कहते हैं ये भी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये ज्यादा करते हैं, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, और ये कम रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, इसको बोलेंगे वीकली एक्टिवेटिंग। जबकि ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ये आर्थो पैरा पे तो भेजते हैं, एक काम तो इन जैसा ही करते हैं, इनका और इनका, क्योंकि ये भी आर्थो पैरा, ये भी आर्थो पैरा, ये भी आर्थो पैरा, लेकिन रिएक्टिविटी को ये इंक्रीज करने की बजाय ये डिक्रीज कर देते हैं। रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने की बजाय ये डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स को हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, ये तीन हिस्सों में, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर बेंजीन के साथ अटैच हो तो उसकी नाइट्रेशन करवाएं तो वो नाइट्रेशन आर्थो पैरा पर तो होगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ज्यादा ड्रास्टिक करनी पड़ेंगी आम बेंजीन की नाइट्रेशन की निस्बत। इससे पता चला कि ये ग्रुप क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग और ये वीकली एक्टिवेटिंग। जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सारा बताया है, इसको आपने याद रखना है। ये फर्क मैंने ये रिएक्शन लिखना नहीं है आपने, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये हार्ड कंडीशन पे हो रहा है और ये सॉफ्ट कंडीशन पे हो रहा है। अब अगर कहता है कि आप इसी रिएक्शन की कंडीशन मजीद टफ कर दें, मजीद सवियर कर दें, तो क्या होगा? मजीद ऐसा होगा कि इसकी आर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाएगा और इसकी दोनों आर्थो साइड भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और ये जो साइड है इसका हाइड्रोजन निकला होगा तो ये हाइड्रोजन भी निकलने के लिए तैयार है और यहां भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। जो रिएक्शन अलग अलग हो रहा था, अब एक ही की आर्थो पैरा दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। सेम यहाँ पे इसकी इधर आर्थो से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और दूसरी हाइड्रोजन से, दूसरी साइड आर्थो है वहां से भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट मिलेगी। इसका नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोटोलीन, इसका नाम है 2,6 डाइनाइट्रोटोलीन। अब कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ये वाला है कि वो अगर कहे कि टोलीन का रिएक्शन करें नाइट्रिक एसिड के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो याद रखें आपने कंडीशंस को मजीद टफ कर दिया, मतलब मजीद ड्रास्टिक कर दिया, सवियर कर दिया, तो रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी एक ही बेंजीन या टोलीन की। तो यहाँ पे इस आर्थो पे भी सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, इस आर्थो पे भी सब्स्टिट्यूट लग जाएगा और पैरा पे भी एक ही मॉलिक्यूल, एक ही टोलीन की दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन और इसको TNT भी लिखते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं या इसको एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि टोलीन का रिएक्शन करें नाइट्रिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो TNT बनेगा प्लस वाटर,
और अगर आपसे कहा जाए कि टोलिन का रिएक्शन लिखें विद नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, तो पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और ये, तो क्या समझ में आई? जितना टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती जाएगी। पहले एक एक हुई थी, अब एक ही पे दोनों, एक ही पे दोनों, अब तीनों सब्स्टिट्यूशन एक ही टोलिन पे हो जाएंगी। तो ये बेटा हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थे बेंजीन टोलिन के जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। असल बात ये थी, हमने सीखी कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स ग्रुप क्यों रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है किस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, और आर्थो पैरा पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा की बजाय हमेशा आर्थो पैरा पे अटैक करता है। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलती हैं आर्थो और पैरा की मिलती हैं। आर्थो पैरा पे जाने की वजह क्या होती है, मैंने बता दिया, ड्यू टू रेजोनेंस ये पॉसिबल होता है। फिर बताया कि आर्थो पैरा डायरेक्टर 3 किस्म के हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और वीकली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। इनके पास लोन पेयर नहीं होता, लेकिन ये आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। ये बुक में लिखा नहीं हुआ, मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, कोई करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो वो ना करें। जो बच्चे अच्छे हैं तो वो समझना चाहते हैं कंसेप्ट, तो उसके लिए मैं समझा दूंगा कि इनके पास लोन पेयर नहीं भी है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डोनेट करते हैं, ये हमको यहाँ पता नहीं चल रहा। तो क्योंकि ये तो लोन पेयर वालों को समझ आ गई, ये लोन पेयर डोनेट करेंगे तो रेजोनेंस होगी, तो इसका मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा। और इसके ये डीएक्टिवेटिंग क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करते हैं, बेंजीन की आर्थो पैरा को नेगेटिव बना देते हैं, उसके बावजूद ये डीएक्टिवेटिंग क्यों है, इन पे ऊपर तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहिए। इसकी भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जब लेक्चर ये अगला भी खत्म हो जाएगा मेटा डायरेक्टर्स का भी। तो दुआओं में याद रखें, प्रैक्टिस करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।